हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है स्वर्ग में पहुंचने का प्रमाण। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में महेश नाम का एक नौजवान अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। महेश के पिता की यह इच्छा थी कि वो मरने के बाद स्वर्ग में ही जाएं, और ये बात वो अक्सर अपने बेटे महेश को बताया करते थे, और इसके लिए वो रोज गरीबों को खाना भी खिलाया करते थे और उन्हें दान भी किया करते थे। अचानक एक दिन महेश के पिता की मृत्यु हो गई। महेश को तो पहले से ही मालूम था कि उसके पिताजी मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते थे, इसलिए महेश यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग में गए हैं कि नहीं, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। इसके लिए उसने अपने गांव के कई विद्वानों से सलाह भी ली। इस पर गांव के ज्ञानी लोगों ने उसे बताया कि पड़ोस के गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा आए हुए हैं जो कि बड़े ही ज्ञानी हैं। यदि वे चाहें तो तुम्हारे पिता यकीनन सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। जब यह बात महेश ने सुनी तो वह उस महात्मा की तलाश में निकल पड़ा, और जब वह पड़ोस के गांव में पहुंचा तो वहां उसे पता चला कि वे महात्मा उस गांव के एक विशाल सरोवर के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। यह सूचना पाकर महेश तुरंत उस सरोवर के पास पहुंचा तो वहां देखा कि वे महात्मा उस वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। वह उनके पास गया और उनके चरणों में गिर गया। महात्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोले, उठो वत्स, क्या समस्या है, मुझे बताओ। महेश बोला, महात्मा, मेरे पिता एक अच्छे आदमी थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग में गए होंगे या नहीं। वे महात्मा कुछ बोल पाते उसके पहले ही महेश फिर बोला, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। यदि आप चाहेंगे तो मेरे पिता निश्चय ही स्वर्ग चले जाएंगे। मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे। वे हमेशा से ही स्वर्ग जाना चाहते थे। इसके लिए वे हमेशा दान पुण्य भी किया करते थे, इसलिए उन्हें स्वर्ग ही जाना चाहिए। आपको कुछ करना चाहिए, इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। महेश की बात सुनकर महात्मा बोले, अब मैं क्या करूं? तुमने मुझ पर पहले से ही यह शक्ति कर दी है कि तुम्हारे पिता को स्वर्ग जाना ही चाहिए। तो ठीक है, तुम एक काम करो, घर वापस जाओ, 4 बजे नदी में डुबकी लगाओ। उसके बाद एक मिट्टी का घड़ा लो और बता दिया कि उसके आगे उसे क्या क्या करना है। महात्मा की बात सुनकर महेश जल्दी से मटका खरीदने गया। वह दुकान का सबसे बड़ा मटका खरीदा और फिर महात्मा के बताए अनुसार उसने उस घड़े को आधा पत्थरों से और आधा मक्खन से भर दिया और उसे बांध दिया। बड़ी मुश्किल से उसने इस भारी घड़े को उठाया और ले जाकर महात्मा के सामने खड़ा हो गया। महात्मा ने उसकी ओर देखा और कहा कि इस मटके को लेकर 3 बार इस झील के चारों ओर जाओ और आओ। महेश उस भारी बर्तन को लेकर झील के चारों ओर 3 बार घुमा, और जब वह महात्मा के सामने आया तो वह काफी थक चुका था। महात्मा ने महेश की स्थिति और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उन्होंने उससे कहा, बस अब पानी में चलो और चलते रहो जब तक कि पानी तुम्हारे सीने तक न आ जाए। वह पानी के अंदर गया। तब महात्मा ने कहा, अब धीरे से बर्तन को पानी के अंदर आने दो। बर्तन अंदर गया और डूब गया। महात्मा ने एक मोटी छड़ी उठाई, उसके पास फेंकी और कहा, ये छड़ी लो और अब एक ही झटके में तुम इस बर्तन को तोड़ दो। तोड़ने के बाद यदि पत्थर तैरने लगे और माखन डूब जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पिता स्वर्ग में गए हैं, अन्यथा नहीं। घड़ा पानी के नीचे था और महेश थक चुका था। वह बोला, एक झटके में इसे तोड़ना एक मुश्किल काम है। महात्मा ने कहा, लेकिन तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं, क्या तुम हार मान सकते हो? यह सुनकर महेश वहीं खड़ा हो गया और तैयार हो गया। अब महेश ने उन सभी देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था। उसने एक गहरी सांस ली और उस डंडे से एक जोर का प्रहार किया, जिससे वह मटका एक ही झटके में टूट गया और मक्खन ऊपर आ गया। उसने इस अपवित्रता की ओर देखा। मक्खन तो ऊपर आ गया, अब क्या करे? उसने महात्मा की ओर देखा। मक्खन ऊपर आया जबकि पत्थर ऊपर आने वाला था।
महेश अब पूरी तरह से निराश और उदास महसूस कर रहा था। फिर वह मुड़ा और वापस चलने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर निकलने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह महात्मा के पास गया और पूछा, आपने तो कहा था कि मक्खन डूबेगा और पत्थर तैरेंगे, यह कैसे संभव है? जबकि यह तो प्रकृति का नियम है कि पत्थर ही डूब सकते हैं, मक्खन तो केवल तैर सकता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया है? महात्मा ने कहा, ओह, अब जब तुम प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हो तो समस्या क्या है? यदि तुम्हारे पिता मक्खन की तरह हैं तो वे ऊपर जाएंगे, अगर वह पत्थर की तरह हैं तो वह नीचे जाएंगे। यह तो उनके कर्मों का फल है। मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ और तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, इसलिए घर जाओ और आराम करो। महेश सब कुछ समझ चुका था, इसलिए वह उदास और निराश होकर वहां से सीधे अपने घर आ गया। दोस्तों, यह कोई नहीं कह सकता कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा, और ना ही इसका कोई जादू है। यह तो कर्मों का फल है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों के बारे में अच्छे से पता होता है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो वह स्वर्ग जाएगा और यदि बुरे कर्म करेगा तो वह नरक। धन्यवाद दोस्तों।